नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। सेवनिया बाईपास रोड स्थित इमलिया की श्री नंदेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्मोत्सव श्रद्धा, भक्ति और सेवा भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सुंदरकांड पाठ, कन्या पूजन, वृक्षारोपण, मातृशक्ति सम्मान एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के समापन पर श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की गई। कार्यक्रम का आयोजन समाजसेवी एवं भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष ऋषि मीना के नेतृत्व में संपन्न हुआ। उन्होंने बताया कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भोपाल प्रवास के दौरान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ और अपने जन्मोत्सव के अवसर पर सेवा एवं धर्म कार्य करने की प्रेरणा दी थी, जिसके अनुरूप ये आयोजन किया गया। इस अवसर पर सर्व विश्वकर्मा समाज एकता संकल्प फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेश्याम विश्वकर्मा, जीएसआर कॉलेज के संचालक सुधीर विश्वकर्मा, महंत तुलसीदास जी, समाजसेवी रमाकांत शुक्ला सहित अनेक संत, सामाजिक प्रतिनिधि, मातृशक्ति एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान आम, बरगद और बेलपत्र के पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। भी रखा और धीरेन्द्र शास्त्री जी का जन्मदिन भी मनाया और संत समाज भी एकत्रित हुआ। सबसे पहले तो बोलिए जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भोले की। आज धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी का श्री श्री हमारे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी का जन्म उत्सव है और गुरु महाराज के आदेश के अनुसार ही अभी मेरी 3 दिन पहले गुरु महाराज से भेंट हुई है, आशीर्वाद लिया। गुरु महाराज जी ने हमको आदेश दिया कि हमारे जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आप अपने मंदिर, हमने बताया हमारा भोलेनाथ का मंदिर है। तो गुरु महाराज, हम हनुमान दादाजी और एक गधे, हम गुरु महाराज के लिए बागेश्वर धाम गड़ा गए थे। सुबह किसी कारणवश नहीं दे पाए, हम गुरु महाराज के पास भी पहुँच गए और उसी उपरांत गुरु महाराज अपने गद्दी पे से उठ गए, तो हम वहीं से वापस यहाँ ले आए। तो हमने गुरु महाराज जब भोपाल में आया तो बताया गुरु महाराज जी गदा और हनुमान जी आपका इंतजार कर रहे हैं हमारे मंदिर में, भोलेनाथ का नंदेश्वर महादेव मंदिर में। तो बड़े प्रसन्न हुए। तो उन्होंने बोला भी हम भी चलेंगे आपके यहाँ, आने का भी था, नहीं आ पाए। और उन्होंने बोला है कभी भी यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे हनुमान दादा जी का 1.25 करोड़ का मंदिर बनाने की मेरे मन में इच्छा है। इच्छा क्या बनाना ही है और काले हनुमान जी उनमें विराजमान करने हैं। इसी गुरु महाराज ने जब हमको आदेश दिया तो सुंदरकांड, कन्या भोजन और हमने बाजू में धूना बनवाया, धूना में चेतन करवाया है, वहाँ पर फ्रूट से हवन भी होगा। और हमारे मित्र मंडली, हमारे आदरणीय गुरु महाराज त्यागी महाराज जी, हमारे गुरु महाराज तुलसीदास महाराज जी, हमारे बड़े भैया श्री दामले साहब जी जो कि अभी एसपी से रिटायर हुए हैं, हमारे टीआई साहब बड़े भैया, और हमारे भाई साहब सुदाम भाई साहब, मेरे विवाह के लड़के तुलसीदास महाराज जी, राम भाई, हमारे बड़े भैया श्री रमाकांत शुक्ला जी, सभी लोग मेरे साथ हैं। सबका मेरे को सपोर्ट है और सभी सहयोग करते हैं, हमेशा करते हैं। और यहाँ धार्मिक काम हर 15 दिन, महीना भर में होते रहते हैं। मगर ये गुरु हमारे श्री धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी जो अपने देश के लिए, हिंदुत्व के लिए अपनी जान हथेली पे रख के घूम रहे हैं और हिंदुत्व को बढ़ा रहे हैं, हिंदुत्व के लिए राष्ट्रीय मतलब हिंदुत्व के लिए मांग कर रहे हैं और गौ माता के लिए भी राष्ट्रीय वर्षों की मांग कर रहे हैं। सभी वो लगे हैं इस प्रयासों में और अपनी जान बिल्कुल जोखिम में डाले हुए। कई जो है बुजुर्ग लोग उनके लिए हानिकारक भी रहते हैं, मगर फिर भी वो एक अपने पैर पे खड़े हुए, अपने बागेश्वर धाम से दिल्ली तक यात्रा लेकर गए, सभी भक्तगण गए और बहुत ही कुछ कर रहे थे। तो उनके जन्मदिन का हमको उनके आदेश से हमको यहाँ मनाने का आज बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी उपलब्ध से गुरुदेव को कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे ओंकार जो गुरु महाराज जी ने बोला बहुत अच्छी बात है, उनका भी आदेश रहा, उनका भी आशीर्वाद सभी। सबसे पहले तो मैं सनातन हिंदू सम्राट बागेश्वर धाम सरकार जी को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। आज हम लोगों ने उनके जन्मदिन के अवसर पर हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के बहुत लगनशील कार्यकर्ता भाई ऋषि भाई, हमारे साथी शुक्ला जी, पंडित जी, हमारे छोटे भाई डॉक्टर यशवंत विश्वकर्मा जी, डॉक्टर सोनू डांगी जी और सुधीर सिंह जी, यहाँ पर हमारे सभी संत महात्मा, कॉलेज के पूरा स्टाफ और हमारे सभी धर्मप्रेमी बंदियों के द्वारा यहाँ सुंदरकांड का आयोजन किया गया। उस सुंदरकांड के साथ साथ में हम लोगों ने यहाँ पे एक भंडारे का भी आयोजन किया गया। भंडारे के साथ साथ में अभी हम लोग यहाँ पे आप सभी के सामने वृक्षारोपण भी करेंगे और इस अवसर पर वाकई में देश के लिए ही नहीं
मतलब संपूर्ण हिंदुत्व के लिए आज बड़ा गौरव का क्षण है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भारत का ही नाम, मतलब भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अपना सनातन का नाम उन्होंने रोशन किया है। हम उनके जन्मदिवस पर पुनः उनको शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं और इसी तरह उनका जन्मदिन हम सभी लोग शरणार्थी मनाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमारे आदरणीय भाई साहब के साथ है। 3 साल आज भोलेनाथ के मंदिर को हो चुका है। इतना सुंदर मंदिर, इतनी कम उसमें मतलब इतनी सुंदर डिजाइन बनवाना और भगवान के सभी रूपों का 12 ज्योतिर्लिंग का मैंने यहाँ पर देखा तो बिल्कुल आत्मा को संतुष्टि मिली और बहुत प्रसन्नता हुई। इतने कम एरिया में मतलब 12 ज्योतिर्लिंग की सुंदर आकृति बनाना और इतना सुंदर मंदिर बनाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। और ईश्वर हर किसी को ये बुद्धि नहीं देता है, कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, ईश्वर की कृपा जिस पे होती है भगवान खुद चुनते हैं। तो हमारे आदरणीय भाई साहब को मैं बहुत बहुत इसके लिए बधाई देना चाहती हूँ। और आज बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी गुरुदेव के जन्म दिवस पर आज हमारे भाई साहब ने और JSR कॉलेज अटल हॉस्पिटल की ओर से इतना भव्य कार्यक्रम रखा गया। महिला शक्ति का सम्मान समारोह, वृक्षारोपण और सुंदरकांड, ये इतना अच्छा सहयोग है कि इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो हमारे आदरणीय भाई साहब पूरे प्रदेश में छा रहे हैं और समाज का, पूरे लोगों का और पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है, हमारी शुभकामनाएं JSR कॉलेज के साथ है, हमारी शुभकामनाएं अटल हॉस्पिटल के साथ है और हमारी शुभकामनाएं हमारे आदरणीय भाई साहब के साथ सदा है। मेरा नाम समाज सेविका डॉक्टर लक्ष्मी मीणा है। मैं भी उनके समाज से आती हूँ, उनकी बहन बेटी हूँ। उनने मुझे इतना सम्मान दिया और 2 शब्द बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। जो धार्मिक काम करा है उनको साधुवाद, बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे धार्मिक सनातन धर्म को आगे करने वाले हमारे महाराज के ऐसे भक्त हैं जो पूरे भारतवर्ष में, बस बल्कि भारतवर्ष में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के भक्त हैं। मैं उनको बहुत कोटि कोटि धन्यवाद और बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और मैं ऐसे कार्यकर्ताओं से यही निवेदन करूँगा कि ताकि और भी लोग आपसे जुड़ें, आपके साथ रहें, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहें। और धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी को हम यही कहेंगे कि वो अमर हो जाएं। ऐसे साधु संत को हम बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय श्री राम। सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।